स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर जय श्री राम के नारे सुनकर भड़क गई हैं। जी हां, पश्चिम बंगाल के हावड़ा में वंदे भारत उद्घाटन कार्यक्रम था। इस दौरान ममता बनर्जी मंच पर मौजूद थी और वहां बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की ओर से जय श्री राम के नारे लगाए गए और उन नारों को सुनकर ममता बनर्जी भड़क गई और वो मंच से नीचे उतर आई। और इस तरह की तस्वीर ये पश्चिम बंगाल से सामने आई है, जहां एक बार फिर ये देखने को मिला है कि आखिर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो बार बार जय श्री राम के नारे सुनकर कहीं न कहीं गुस्से में नजर आती हैं, वो भड़क जाती हैं और एक बार फिर से ये तस्वीर नजर आई है। वंदे भारत के उद्घाटन कार्यक्रम के मंच पर ममता बनर्जी नहीं चढ़ी, जय श्री राम के नारों से वो नाराज हो गई। हालांकि इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उनसे अनुरोध भी किया कि वो मंच पर आएं और ममता बनर्जी मंच पर नहीं गई। और जैसा कि हमने आपको बताया कि हावड़ा रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत जो एक्सप्रेस है उसका उद्घाटन होना था और वो वहां मंच पर ही जो खाली कुर्सी मौजूद थी वहां पर बैठ गई। तो इस तरह से ममता बनर्जी की नाराजगी एक बार फिर से जय श्री राम के नारों को लेकर देखने को मिली। ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी कई मौके ऐसे आए हैं जब ममता बनर्जी जय श्री राम का नारा सुनकर भड़क गई। लेकिन आज अगर बात की जाए तो हावड़ा रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन होना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनकी मां का निधन आज हुआ है, उन्हें पंचतत्व में विलीन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में शिरकत की। वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और साथ ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी वहां मौजूद थे। इस दौरान तमाम आला अधिकारी उस कार्यक्रम में मौजूद थे, लेकिन ममता बनर्जी की इस तरह की नाराजगी देखने को मिली। हालांकि एक तरफ ममता बनर्जी जय श्री राम के नारे सुनकर भड़क गई, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का जो निधन हुआ है उस पर शोक भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी, आज आपके लिए बहुत दुखद दिन है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आपको ये दुख सहन करने की क्षमता दें। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप इस कार्यक्रम को छोटा रखें, क्योंकि आप अभी अपनी मां के अंतिम संस्कार से आए हैं। आप आराम करिए। इस तरह का एक कहीं न कहीं रवैया अभी ममता बनर्जी की ओर से देखने को मिला, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के निधन पर यह शोक व्यक्त किया। ये बड़ा एक दुख का बात है। जो सबसे अपना आदमी जो है माँ ही होता है। तो हमारा मोदी जी का जो मातृवियोग घटा, ये सबसे बड़ा दुख बात है। लेकिन आज हमारा बंगाल का यार दुख का बात है, जो आज सबसे एक महत्वपूर्ण रेलवे एक कई कदम आगे बढ़ रहा है। वंदे भारत सेमी बुलेट ट्रेन बंगाल सेकेंड टाइम मिल रहा है। गुजरात पहले मिला, बंगाल में सेकंड टाइम मिल रहा है। वो हावड़ा से एनजेपी जल्दी जल्दी जाने के लिए एक मौका मिलते हैं, लेकिन वो ट्रेन डायरेक्ट मोदी जी नहीं आ पाए। माँ का वियोग होने के लिए वहाँ चल गया, लेकिन वो अभी वर्चुअल में तो मोदी जी इनॉग्रेशन करेगा। रेल मंत्री यहाँ रहेंगे अश्विनी वैष्णव जी। तो हमारा बंगाल का एक खुश का दिन भी है, लेकिन सबसे बड़ा दुख का बात है जो मोदी जी के माँ नहीं आ पाए, मोदी जी नहीं आ पाए। मोदी जी के हाथ में देश बहुत जल्दी आगे बढ़ रहा है। मैं इसलिए सब गर्वित हूँ। प्रधानमंत्री को वो ढांढस बंधाती नजर आई, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जय श्री राम के नारे सुनकर जिस तरह से एक बार फिर ममता बनर्जी चिढ़ी हुई हैं, उसको लेकर अब कहीं न कहीं तमाम लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ममता बनर्जी को जय श्री राम के नारे से इतनी चिढ़ क्यों है। ममता बनर्जी ने मुख्य मंच से दूरी बना ली क्योंकि वहां जय श्री राम के नारे लगे। रेल मंत्री और राज्यपाल ने उन्हें मंच पर आने का बार बार अनुरोध किया, लेकिन वो मंच पर
आने से साफ तौर पर उन्होंने इनकार कर दिया। बताया ये जा रहा है कि वहां चूंकि बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद थे उस कार्यक्रम में, तो उनके जरिए जय श्री राम का नारा वहां लगाया गया। लेकिन जय श्री राम के नारों से इतनी चिढ़ क्यों, ये सवाल जो लगातार कहीं ना कहीं सबके जहन में है। जिस तरह से ममता बनर्जी का गुस्सा जय श्री राम के नारों को सुनकर देखने को मिला है, इससे पहले भी आपको बता दें 2021 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में जो पराक्रम दिवस का आयोजन हुआ था, उस दौरान ममता बनर्जी दरअसल मौजूद थी। बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा जय श्री राम का नारा लगाए जाने से वो काफी नाराज हो गई। इतना ही नहीं, उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस कार्यक्रम में मौजूद थे और वो भड़क गई। सिर्फ इतना ही नहीं, ममता बनर्जी को वहां भाषण देना था, लेकिन उन्होंने भाषण देने से ही साफ इनकार कर दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित वहां मौजूद तमाम लोगों के सामने ये आरोप लगाते हुए कहा कि सरकारी कार्यक्रम का एक सम्मान होना चाहिए, किसी को कार्यक्रम में बुलाकर बेइज्जती करना ठीक नहीं है। जय श्री राम के नारे पर ममता का ये गुस्सा जाहिर तौर पर कोई नया नहीं है। फिर चाहे बात सुभाष चंद्र बोस की जयंती की जाए या इसके अलावा चुनावों की बात की जाए, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान ममता बनर्जी जब पश्चिम मेदिनीपुर जिले में चुनाव प्रचार के सिलसिले में गई थी, तब वहां उनका काफिला गुजरने के दौरान लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए थे और इससे ममता इतनी नाराज हो गई थी कि उन्होंने काफिला रोककर और गाड़ी से उतरकर तमाम लोग जिन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया उन्हें खरी खोटी सुनाई थी। पुलिस अधिकारियों को नारा लगाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने तक के निर्देश ममता बनर्जी की ओर से दे दिए गए थे। इसके बाद जय श्री राम का नारा लगाने के आरोप में कई बीजेपी नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। तो इस तरह से ममता बनर्जी की जय श्री राम नारे के खिलाफ नाराजगी, इस तरह से जय श्री राम के नारे को लेकर गुस्सा जाहिर तौर पर यह बताता है कि किस तरह से ममता बनर्जी वो नेता हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति में बिलीव करती हैं, जो विश्वास रखती हैं जाहिर तौर पर। और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में हमने देखा है कि उनकी राजनीति जिस तरह की होती है, जिस तरह से वो एक विशेष वर्ग के लोगों को तवज्जो देती हैं, जिस तरह से वो रोहिंग्याओं को बसाने का काम करती हैं, जाहिर तौर पर यही वजह हो सकती है कि ममता बनर्जी जय श्री राम के नारे से इतनी चिढ़ती हैं या इतना गुस्सा उन्हें उन नारों को सुनकर आता है। और एक बार फिर से यही वाकया देखने को मिला है जब आज हावड़ा रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन होना था और उस दौरान वहां जय श्री राम के नारे लगे, लेकिन ममता बनर्जी को इतना गुस्सा आया, वो इतना ज्यादा भड़की कि मंच से नीचे उतर गई। और इतना ही नहीं, रेलवे स्टेशन पर जो कुर्सियां लगाई गई थी वो वहां पर आकर बैठ गई बजाय कि मंच पर उस कार्यक्रम को संबोधित करने के। तो इस तरह की तस्वीर पश्चिम बंगाल में एक बार देखने को मिली है। और साथ ही ममता बनर्जी पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं कि ममता बनर्जी जो लगातार सरकार पर निशाना साधती हैं, लेकिन उन्हें जय श्री राम यानी भगवान राम के नारे से इतनी चिढ़ क्यों है। जाहिर तौर पर ये नई बात नहीं है और बार बार इस तरह की घटना देखने को मिली है। आपको बता दें, जय श्री राम के नारे को लेकर ममता का गुस्सा, ममता की चिढ़ ये जाहिर तौर पर कई मौकों पर देखने को मिली। पश्चिम बंगाल में जो विधानसभा चुनाव हाल ही में हुए थे, ना सिर्फ वहां हिंसा देखने को मिली बल्कि बीजेपी के नेताओं की ओर से जो तमाम रैलियां वहां की गई थी, जिस तरह से वहां जय श्री राम के नारे गूंजे थे, उससे भी ममता चिढ़ी हुई थी। ममता का गुस्सा कई बार उस दौरान भी देखने को मिला। 2019 में तो एक बीजेपी के सांसद अर्जुन सिंह ने जून 2019 में ममता बनर्जी को जय श्री राम लिखा हुआ 10 लाख पोस्ट कार्ड भेजने का भी ऐलान किया था। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जमकर सियासत जो है पश्चिम बंगाल में जय श्री राम के नारे को लेकर देखने को मिली है। एक बार फिर से इस तरह की तस्वीर पश्चिम बंगाल में सामने आई है। इसके बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर से सवालों के घेरे में है कि आखिर जय श्री राम के नारे से इतनी चिढ़ क्यों। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।